सर शुरू करते हैं आज का ये विशेष प्रोग्राम। तो मेरा सर आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, जुदा है। मैं बिलीफ पे आज आपसे बात करूंगा कि हम इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन हम इस बिजनेस में पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें शंका होता है, इस बिजनेस पे पूरी तरह से बिलीव नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है कि क्या मैं अगर इस बिजनेस को करूं तो मुझे वो सारी चीजें मिल सकती है जो मेरी चाहत है। तो मैं उसी बिलीफ सिस्टम पे आज आपसे बात करूंगा। हम हम जो ड्राइव होते हैं, हम जो संचालित होते हैं, वो बिलीफ सिस्टम से ही होते हैं। बिलीफ सिस्टम को हिंदी में मान्यता बोला जाता है। इंसान इस धरती पे जब से आया है, जिस समाज में जिया है, जिस समाज में पला बढ़ा है, जिस माहौल में वो रहा है, उसी हिसाब से वो अपने आसपास की सारी चीजों को देखता है। कुछ नया अगर उसकी जिंदगी में घटित भी होता है तो उस पर वो जल्दी भरोसा नहीं कर पाता है। तो ये मान्यता हमारा है, बिलीफ सिस्टम है जो हमको चलाता है। हमको हमेशा उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हम सोचते रहते हैं, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमने भी कुछ मान्यता बना रखा है। मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ। मैं जब इस बिजनेस में नया नया था तो मैं जो सोचता था मैं वही आपको बताता हूँ। हो सकता है आप ये चीजें नहीं सोचते होंगे, ये मेरा अपना मानना है, इससे आपका इत्तेफाक रखना जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं मुझे जैसा लगता था शुरुआत में, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता हो। तो मैंने इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। मान्यता क्या था, हमारा मान्यता क्या था, हो सकता है अभी भी कुछ लोगों का मान्यता यही होगा कि यह अपलाइन का बिजनेस है। जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करते हैं तो कभी कभी ज्वाइन कराने वाला जो बंदा होता है वो भी कुछ गलत कमिटमेंट कर देता है। इस वजह से, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत लंबा उस पे हम नहीं जाएंगे। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये अपलाइन का बिजनेस है। ये क्या है, हमारी मान्यता है, धारणा है। दूसरा, जब भी हमारा बिजनेस खराब होता है, जब भी हमारा बिजनेस नहीं होता है, तो हम ये सोचना शुरू करते हैं, या जब भी कहीं बातचीत होती है अपलाइन से तो हम यही कहते हैं कि सर डाउनलाइन सही से काम नहीं करती है, उसको ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे कर रही है। एक और मान्यता हमारा है कि एक लेग तो अपलाइन को चलाना चाहिए। चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में अभी नया नया कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो लोग जैसे तैसे इस बिजनेस को करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ये बात बोल भी देते हैं कि चलो ना, एक मैं चला दूंगा, एक तुम अपना चला लेना। तो ये भी एक धारणा बना हुआ है कि ये अपलाइन का बिजनेस है और एक लेग तो अपलाइन को चलाना चाहिए। एक और धारणा क्या है कि अभी परिस्थिति अच्छी नहीं है। बहुत बार जब भी अपलाइन फोन करता है डाउनलाइन को, तो डाउनलाइन बस वो बोलता है कि सर देखिए ना, अभी ऐसा ऐसा हो गया है, अभी घर में ये है, तो अभी यहाँ वो है, तो आए। बहुत सारी नकारात्मक बातें आती रहती है जहन में वो परिस्थिति को लेके। तो ये भी एक मान्यता हमारा है। लास्ट में जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, अपलाइन किसी तरह आपको कन्विंस कर देता है, जो लीडर होता है वो कन्विंस कर देता है, तो फिर हम एक और मान्यता लेके बैठे हुए हैं। एक और मेरा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि उत्पाद महंगे हैं। इसको भी अगर अपलाइन क्लियर कर दिया तो फिर अगला हमारा एक और मान्यता आ जाता है, सफलता बहुत देर से आती है। कि सर डायरेक्ट सेलिंग में तो हजारों लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें से एक आध बहुत ही मुश्किल से सफल हो पाते हैं, और वो भी होते हैं तो बहुत देर से आती है। ये बहुत सारी बातें हैं इसमें। इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती थी। क्योंकि स्लाइड छोटा है, इसलिए मुझे जो मेन मेन जो चीजें लगी, जो ब्रेकर्स है, जो रुकावट है, इस बिजनेस को हम कर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ विशेष लाइनें हैं जो हम सबके तो ये सारी मान्यताएं हैं। लेकिन मैंने जब आज जब मैं इस मुकाम पर हूं, तो मैं जब इन चीजों को देखता हूं तो मुझे एक ही चीज नजर आता है कि ये मान्यता नहीं, ये बहाने थे। क्योंकि ये जितने भी लाइनें हैं ना, ये सब असफल लोगों की लाइनें हैं। अगर इसको सीधी सी बात में, सीधी सी भाषा में अगर बोले, तो ये एकदम कोरा बहाना है। और बहाना क्यों है? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमको ज्यादा काम करना पड़े, हम नहीं चाहते हैं कि हमको मेहनत करना पड़े। और डायरेक्ट सेलिंग सर कोई लॉटरी नहीं है, कोई जुआ नहीं है। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा टीम बनाने के लिए, टीम में अच्छे अच्छे लीडरों को खड़ा करने के लिए।
तो ये 7 जो लाइन आपको दिख रहा है, ये अगर आपके दिमाग में इसमें भी से कोई लाइन होगा तो सर इसको जल्दी से बाहर करिए, क्योंकि ये बहाने हैं। ये सफल लीडर के जिंदगी में ये सातों लाइन में से कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है इसका? सर हम आज जो भी हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी मनोस्थिति की वजह से हैं। माइंडसेट जो हमारा है, क्योंकि हम जहाँ जन्म लिए, हम जिस समाज में पले बढ़े, हमारे आसपास जैसे लोगों का वातावरण था, उसी के हिसाब से हमारा माइंडसेट बन गया, हमारी मनोस्थिति बन गई, सोच जिसको बोल सकते हैं आप सीधी भाषा में। और ये जो सर्कल है हमारा, ये देख रहे होंगे आप, इन लोगों की वजह से मेरा माइंडसेट ऐसा बना। परिवार, रिश्तेदार, कंसल्टेंट, फ्रेंड्स, कलीग, सोसाइटी, ये हमारे पुराने लोग हैं और इन लोगों के बीच में हम रहते हैं और इन्हीं के जैसा हम सोचते हैं। अब आप एक बहुत ही मजेदार चीज इसमें देखिएगा, ये जो भी आपके सर्कल के आसपास में जो लोग दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी आरसीएम बिजनेस ना तो करता है या ना इनके इसके बारे में वो जानता है। क्योंकि अगर वो आरसीएम बिजनेस करता तो वो आपका अपलाइन या डाउनलाइन होता। मेरी बात को सही तरीके से लीजिएगा। आपका रिश्तेदार अगर आरसीएम करना शुरू कर दिया तो वो आपका डाउनलाइन हो जाएगा, नहीं तो अपलाइन हो जाएगा, वो रिश्तेदार नहीं रहेगा। तो ये सारे जो लोग हैं, बड़े मजे की बात है कि इनको आरसीएम का कोई नॉलेज नहीं है, ये आरसीएम के बारे में कुछ जानते नहीं है, और इन्हीं के साथ हमारा बचपन से लेके अभी तक का जुड़ाव है। तो हमारा मनोस्थिति इन्हीं के बताए हुए शब्दों के, इन्हीं के बताए हुए तरीकों पे हमारा मनोस्थिति इसी तरह से काम करता है। और ये लोग क्या बताते हैं, थोड़ा सा आगे मैं आपको बताऊंगा। ये लोग सामाजिक मान्यता वाले जितने काम हैं, उनके बारे में आपसे बात करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण रखा हूं, ऐसे तो सैकड़ों हजारों उदाहरण है, लेकिन एक छोटा सा मैंने उदाहरण रखा है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो सामाजिक मान्यता वाले काम के बारे में जब बात करेंगे, तो एक उदाहरण है डॉक्टर का। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो सामाजिक मान्यता वाले काम में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के काम में कितना डिफरेंट है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। सामाजिक मान्यता वाले काम में एक हमारे ये पोस्ट है डॉक्टर का, ये मिनिमम है, समय और खर्चा और ये सारा मिनिमम रखा गया है। इसको बहुत कभी कभी तो 50-50 लाख रुपया भी लग जाता है, लेकिन हम डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, बन भी जाते हैं तो पैसा नहीं कमा पाते हैं। और 20-25 साल का समय दिया हुआ है, मिनिमम टाइम है, चूंकि आपको ग्रेजुएशन करते करते ऐसा ही 20 साल निकल जाता है। एमबीबीएस उसके बाद 4 साल का कोर्स होता है, और वो भी जरूरी नहीं है कि आप ये हर साल निकलते चले जाए, इसमें भी 25-30-40 साल का वक्त लग सकता है। ये सब करने के बाद, इतना करने के बावजूद, ये जो हमारा समाज मानता है कि डॉक्टरी एक बहुत बढ़िया काम है, उसमें भी एक आप अगर एक बढ़िया सा आप डॉक्टर बन गए और कहीं किसी महानगर में आपका क्लिनिक खुल गया, या कहीं आप जॉब में जाएंगे तो 2 लाख से नीचे ही आपकी सैलरी होगी, 2 से ऊपर जाने की तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में कहीं अस्पताल खोल लेते हैं तो मैक्सिमम 5 लाख तक का रुपया आप कमा सकते हैं। ये सामाजिक मान्यता वाला काम है। एक चीज सर आप यहाँ देखेंगे कि इस बंदे ने, जो जिसको डॉक्टर बनना था, 25 साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद उस 25 साल के पीरियड में कभी भी 1 रुपये अर्निंग के बारे में नहीं सोचा। ये बहुत बड़ी चीज है। आपको डायरेक्ट सेलिंग अगर समझना है तो इस बात पे जरूर फोकस करेंगे। ये जो बंदा पढ़ाई किया, 25 साल तक अपने घर परिवार का, अपने पापा का 25-50 लाख रुपया खर्चा किया 25 साल तक, किस वजह से? इसको विश्वास था, बिलीव था कि नहीं, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं 2 से 5 लाख 10 लाख रुपया महीने का कमाऊंगा। उस 25 साल के पीरियड में इसने कभी भी 1 रुपया अर्निंग करने के बारे में नहीं सोचा, कमाने के बारे में नहीं सोचा। इसको सिर्फ और सिर्फ विश्वास था, भरोसा था कि एक दिन मैं पैसा कमाऊंगा। जो लोग कहते हैं, पीछे आपने देखा 7 मैंने कारण बताया था कि सफलता बड़ी देर से आती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो मैंने इसीलिए इस उदाहरण को आपके सामने रखा है कि सफलता किधर देर से आती है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। 25 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद भी सिर्फ विश्वास के भरोसे एक आदमी अपने जिंदगी का आधा उम्र लगा देता है। ये सामाजिक मान्यता वाले काम है। एक ये भी है, बड़ा सम्मान है इनका हम लोगों की नजरों में।
ये भारत के सबसे बड़े लीडर है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अवार्ड दिया गया था जिसमें वोट कराया गया था कि भारत के डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े लीडर कौन है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि उसमें सुरेंद्र वत्स सर को ये पहली बार ये इंडिया में अवार्ड मिला है। भारत के सबसे बड़े डायरेक्ट सेलिंग लीडर का अवार्ड, पहला अवार्ड आज इसी साल ये अवार्ड शुरू किया गया है जिसमें पहला अवार्ड सुरेंद्र वत्स सर को मिला है। और हम सबसे बड़े खुशनसीब सौभाग्यशाली इसलिए है कि ये हमारे बिजनेस में नहीं, ये हमारे अपलाइन है। आरसीएम में तो है ही है, प्लस ये हमारे अपलाइन भी है, यानी हम इन्हीं की डाउनलाइन में हैं। और ये भारत के सबसे बड़े लीडर का इनको इस साल अवार्ड मिला है। थोड़ा सा इनको देखेंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़े लीडर हैं। इनका कितना समय लगा, इनका कितना खर्चा लगा। जिनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सफलता बड़ी लेट से आता है, तो सर इनको डायमंड जाने में ऐसे तो 9 साल का वक्त लगा है। 2009 में ये डायमंड बन गए थे, 2000 से इन्होंने बिजनेस शुरू किया, 2009 में डायमंड बन गए। लेकिन मैंने मिनिमम 10 साल का समय रखा है। और एक डायमंड का सर मैं इनकम बता दूं तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे, आप उसको देख सकते हैं। और इन्होंने खर्च क्या किया सर, नमक तेल मर्चा मसाला कपड़ा लता जूता चप्पल ये खर्च नहीं है सर, ये तो आपकी मजबूरी है। आप आरसीएम बिजनेस से ना करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो आप करेंगे। रही बात फील्डिंग के खर्च का, तो फील्डिंग का खर्चा आरसीएम बिजनेस आपको दे देती है। जो परफॉर्मेंस बोनस होता है 10 to 32%, वो पैसा तो आपको फील्डिंग के लिए ही मिलता है। तो पैसा तो इसमें कुछ नहीं लगा, इनका बेकार समय, जो ये अपना केबल का काम करके जो इनका समय बचता था वो समय इन्होंने इस बिजनेस को दिया। 10 साल में ये डायमंड बने। और इनकम इनको है हाईएस्ट, जो इनका इनकम वो तो ज्यादा है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है 40 लाख रुपया इनका एक महीने का इनकम है। आप समझिए एक डॉक्टर जो 25-30 साल खर्च करके 20 लाख रुपया लगा के 2 से 5 लाख पे जा सकता है, लेकिन उन्होंने मात्र 10 साल में अपना बेकार और फालतू समय लगाकर 1 रुपया बिना खर्चा किए 40 लाख रुपए के महीने पे जा सकते हैं। ये है डायरेक्ट सेलिंग का पावर। और ये इनको कैसे हुआ, विश्वास था इनको। इन्होंने भी विश्वास किया कि मैं डायमंड जा सकता हूं। तो ये बिलीव का सर सारा खेल है। अगर आपको बिलीव है, विश्वास है, जैसे सामाजिक मान्यता वाले काम में बिलीव है कि नहीं मैं अगर इतना साल पढ़ाई करूंगी, ये कंपटीशन फेस करूं तो मुझे ये जॉब मिल सकता है, उसी तरह अगर आपको यहाँ विश्वास है कि मैं अगर 10 साल इस बिजनेस को पूरे तन मन से करूं तो मैं भी डायमंड जा सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक मान्यता वाले जो काम है और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझ गए होंगे। अब आपको डायरेक्ट सेलिंग का लीडर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए सर, बार बार आप एक ही रास्ते पे चलेंगे तो आप बार बार उसी जगह पे जाएंगे। आपको अगर मंजिल को चेंज करना है तो रास्ते भी बदलने पड़ेंगे। बनना भी आपको मनोस्थिति को ही चेंज करना है। आपका जो पुराना वाला जो मनोस्थिति है उसको चेंज करने के लिए हमारे जो आसपास का सर्कल है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब जो हमारा पहला जो सर्कल था रिश्तेदार और परिवार का, उस सर्कल में अब अपने अपलाइन और डाउनलाइन को रखिए। यानी अपने रिश्तेदार और परिवार, अपने डाउनलाइन और अपलाइन को बना लीजिए। आपको अगर वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो ये काम किसी भी तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। लास्ट वाला जो हमारा सर्कल था जिसमें बहुत सारे सलाहकार लोग थे, वो बाहर के लोग वगैरह जो भी थे, उनके जगह देखिए आपको किसको किसको रखना है। मीटिंग्स को एकदम अपने शरीर का एक अंग बना लीजिए। क्रॉस लाइन जो एक्टिव क्रॉस लाइन है जिसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है उससे भी आपको बातचीत करनी चाहिए। एनर्जी लीजिए उससे, उससे कंपटीशन करिए। क्रॉस लाइन, चूंकि हम खुद क्रॉस लाइन पैदा करते हैं, हम ए और बी लेग अगर खोलते हैं तो हम तो खुद क्रॉस लाइन बना दिए। तो क्रॉस लाइन सर इस बिजनेस का एक एनर्जी बूस्टर, मैं मानता हूं क्रॉस लाइन एनर्जी बूस्टर है इस बिजनेस का। सतीश पंडित ने बोला है कि अगर आपका बिजनेस कहीं नहीं हो रहा है ना तो वहां क्रॉस लाइन को मदद कीजिए, क्रॉस लाइन को बड़ा कीजिए। उन्होंने तो बोला है कि क्रॉस लाइन को पालो, क्रॉस लाइन को बड़ा करो, क्योंकि इससे ही आपको एनर्जी मिलता है। तो क्रॉस लाइन अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है तो जरूर उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। अगला जो हमारे सर्कल का चीज है वो है बुक्स। देखिए सर, इस बिजनेस का ये आत्मा है, किताबें जो है इसकी आत्मा है। टीसी सर ने भी बोला है कि जो मैंने किताबें लिख दी है
उस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको आरसीएम बिजनेस समझ आ जाएगा और आरसीएम बिजनेस आप कर लेंगे। और चौथा जो सर्कल का आखिरी है वो है मेंटर, पथ प्रदर्शक। बोले तो आपका जो सीनियर एक्टिव इफेक्टिव जो अपलाइन है, जो आपके पूरी टीम को गाइड करता है, वो भी आपको उसके टच में आपको हमेशा रहना है। पिछला वाला सर्कल आप जो थे वो आपने देखा। अब आपको जो बनना है, आपको क्या बनना है? डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब लीडर बनना है। तो ये सर्कल है सर, इसके बीच में आपको अपने आप को रखना है। अगर आप वाकई में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो इस सर्कल से बाहर कभी मत जाइएगा। अपने चारों तरफ इन चीजों के बीच में ही आपको रहना है और अपने चारों तरफ इन चीजों को बना के रखिए। तब आप अगले आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों में एक बहुत बेहतरीन लीडर बन जाएंगे। आपका माइंडसेट पूरी तरह से उस सामाजिक मान्यता वाले काम से पूरी तरह से डाइवर्ट होके डायरेक्ट सेलिंग वाले माइंडसेट में आ जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। जाते जाते मैं कुछ लाइंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसको महसूस करना है आपको और इसको एकांत में सोचना है। एक 15-16 साल का लड़का पूस की हाड़ कपा देने वाली ठंड में, अगला जो महीना शायद है वो पूस ही होगा, यानी जनवरी फरवरी का जो ठंड होता है, उस ठंड में भी सुबह 3 बजे दौड़ लगाता है। एक आर्मी में जो बंदा जाने की तैयारी कर रहा है, वो बंदा 15-16 साल का लड़का होता है। वो पूस की हाड़ कांपा देने वाली ठंड में भी 3 बजे सुबेरे भोर में, आप समझिए कितना ठंड होता होगा, वो आंख बंद करके पागलों की तरह दौड़ लगाता है। हजारों लोग हर साल अपने परिवार से कोसों दूर दूसरे देशों में चले जाते हैं। पैसा इतनी बुरी चीज है, पैसा इतना बेरहम चीज है कि उसको पाने के लिए हम अपने परिवार से नहीं, हम अपने देश से भी दूर चले जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, जो पता नहीं वहां से आने का कोई क्या भरोसा, पता नहीं हम उधर से आ ही नहीं पाए। और अपने ही देश में एक 10 बाई 10 के कमरे में 5 से 7 लोग भैंस बकरियों की तरह जीवन गुजारने को मजबूर हैं। सर ये मैंने महसूस किया है, मैं इसको भुगता हुआ हूँ। मैं ये जो लास्ट वाला आप लाइन देख रहे हैं ना, 10 बाई 10 के कमरे में, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसा जीवन गुजारा है। क्यों ये सब क्यों होता है? इसके पीछे भी कारण है। आपको लगता होगा कि ये एनर्जी से होता है, जुनून से होता है, चाहत से होता है, सपने से होता है, सब ठीक है सर। लेकिन अगर विश्वास नहीं हो, एक लड़के को, एक 15-16 साल के लड़के को अगर विश्वास नहीं हो कि मैं ये 3 बजे का दौड़ मुझे आर्मी की नौकरी दिला सकता है, वो कोई भी जुनून और कोई भी सपना उसको नहीं दौड़ा सकता है। उसको विश्वास है कि नहीं, मेरा ये मेहनत एक दिन रंग लाएगा और मैं आर्मी की नौकरी करूंगा। उसी तरह से आप ये तीनों लाइन के जो लोग हैं, उस विश्वास के भरोसे ही तो इतना दर्द झेल रहे हैं। तो क्या छोटा सा विश्वास आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर नहीं कर सकते हैं कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है? इसको महसूस करना है आपको। आपने बड़े तन्मयता के साथ हमारे इस प्रेजेंटेशन को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।